रात तकरीबन 8:30-9 बजे के आसपास जिन लोगों ने उस युवक को घायल अवस्था में देखा वो तत्काल अस्पताल पहुंचाए और अगली सुबह यानी कि शुक्रवार की सुबह उसकी उपचार के दौरान मौत हो गई। चाकूबाजी, नशाखोरी इतना आम हो गया है कि आम जनमानस के लिए एक डर का, भय का माहौल पैदा है कि कहीं पर भी कोई भी नशे में किसी को भी चाकू मार दे रहा है। ये भी खबर है, युवक अपनी महिला मित्र से मिलने के लिए उस दिन घर से यानी कि गुरुवार की रात को घर से निकला हुआ था और अमूमन वो रोज रात 10 बजे तक वो घर आ जाता था, लेकिन उस दिन वो लौटा नहीं। और ये भी खबर दी गई है कि कुछ लोग स्कॉर्पियो में आए थे और स्कॉर्पियो में आने के बाद उसे फेंक कर चले गए हैं। छत्तीसगढ़ में इन दिनों बात बात पे लोग चाकू छुरी निकाल देते हैं और चाकू छुरी निकाल कर बड़े बड़े कांड को अंजाम दे रहे हैं। जिस घटना का जिक्र कर रहा हूं, जिस घटना के बारे में मैं बता रहा हूं, ये पूरा मामला दुर्ग जिले के उतई थाना अंतर्गत डूंडेरा मोरिद मार्ग का है, जहां गुरुवार की रात को एक युवक पर ताबड़तोड़ चाकू से प्रहार किया गया और उसके बाद उसे अधमरा छोड़कर कुछ बदमाश जिन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया है वो छोड़कर भाग निकले। रात तकरीबन 8:30-9 बजे के आसपास जिन लोगों ने उस युवक को घायल अवस्था में देखा वो तत्काल अस्पताल पहुंचाए और अगली सुबह यानी कि शुक्रवार की सुबह उसकी उपचार के दौरान मौत हो गई। ऐसे में सवाल ये है कि आखिर उस युवक के साथ क्या हुआ होगा। जिन लोगों ने उस युवक के बारे में बताया है, जिन लोगों ने इस घटना की जानकारी पुलिस को दी है, उनकी माने तो राजकुमार निषाद, जिसकी उम्र लगभग 27 साल है, उड़ीसा का मूलतः रहने वाला था और उतई इलाके के एक फार्म हाउस में, चंद्राकर फार्म हाउस में वो अपने माता पिता के साथ काम करने के लिए आया हुआ था। ये भी खबर है, युवक अपनी महिला मित्र से मिलने के लिए उस दिन घर से यानी कि गुरुवार की रात को घर से निकला हुआ था और अमूमन वो रोज रात 10 बजे तक वो घर आ जाता था, लेकिन उस दिन वो लौटा नहीं। परिजनों को ये खबर मिली शुक्रवार की सुबह जब अस्पताल से फ़ोन आया कि आपका बेटा अस्पताल में भर्ती है, जल्दी चले आइए, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। इस मामले की जांच पुलिस ने शुरू की और पुलिस ने जब जांच शुरू की, पीएम कराया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये बात सामने आई कि उसके ऊपर चाकू से ताबड़तोड़ प्रहार किया गया है। युवक के पैर, युवक के पेट और सिर में भी उसे चाकू से मारा गया है। और ये भी खबर दी गई है कि कुछ लोग स्कॉर्पियो में आए थे और स्कॉर्पियो में आने के बाद उसे फेंक कर चले गए हैं। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है और इसे भी ये भी खबर आई है कि इस मामले में 3 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया है, जिनसे पूछताछ की जा रही है। मैंने जैसा कहा कि प्रदेश में आए दिन लगातार घटना बढ़ रही है। कोई भी किसी कोई मामूली बात को लेकर चाकू से वार कर दे रहा है, चाकू मार दे रहा है और इस चक्कर में बड़े बड़े कांड हो जा रहे हैं। पुलिस जांच कर रही है, पुलिस लॉ एंगल से जांच कर रही है, क्योंकि वो कौन है महिला मित्र जिससे मिलने गया था या फिर मिलने वाला था, ये जांच का विषय है। क्या ये तो नहीं कि कोई प्लानिंग के तहत उसे मारा गया हो और वो जिन लोगों ने इसकी हत्या की है, जिन लोगों ने उस पर चाकू से वार किया है, वो लोग कौन है, ये भी जांच का विषय है। इस पर जांच जारी है। आगे इस विषय को लेकर सुनेगा सीएसपी सत्यप्रकाश तिवारी ने क्या कुछ जानकारी दी है। वहीं भिलाई नगर विधायक देवेंद्र यादव ने इस घटना के बाद उन्होंने सवाल उठाया है कि प्रदेश में लगातार कानून व्यवस्था लचर हो चुकी है और एक के बाद एक चाकू छुरी की जो घटना है बढ़ती जा रही है। बात बात पे कोई भी किसी को वार कर दे रहा है, कोई भी किसी को मार दे रहा है। प्रदेश में डर का माहौल है, ऐसा उन्होंने कहा है। आगे आप सुनेंगे इस विषय को लेकर उन दोनों ने क्या कुछ कहा है। सीएसपी क्या कुछ कह रहे हैं, वहीं देवेंद्र यादव ने क्या कुछ कहा है। लेकिन आपको बता दें कि इस तरह की घटनाएं प्रदेश में वाकई में बढ़ती हुई नजर आ रही है। बात बात पे कोई भी किसी को मार दे रहा है और हमेशा एक रीज़न, एक वजह सामने आती है, उसमें वही वजह रहती है, पहला नशा या दूसरा प्रेम। प्रेम और नशा की वजह से अपराध लगातार दस्तक दे रहा है। आप सावधान रहे, सतर्क रहे। देखिए, डूंडेरा और मोरीद के बीच में लगभग 9:30 पौने 10 के आसपास 112 पे ये खबर आई थी कि कुछ लोगों के द्वारा राजकुमार यादव, जो मूलतः उड़ीसा के निवासी है और जंगीरी एक फार्म हाउस में काम करता था, उसके साथ अज्ञात लोगों के द्वारा मारपीट की गई है। सूचना पर तत्काल 108 की गाड़ी पहुंच करके उसको हॉस्पिटल ले गई थी। हॉस्पिटल में इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। प्रथम दृष्टया पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उसके सीने में किसी नुकीले और धारदार वस्तु से चोट के कारण उसकी मृत्यु होना डॉक्टर के द्वारा बताया गया है। प्रकरण में उतई थाने में हत्या का एक प्रकरण कायम किया गया है और अज्ञात आरोपी को पता चला। छत्तीसगढ़ के प्रदेश की सरकार के संरक्षण में पुलिस
अपराधियों को संरक्षित करने का काम कर रही है, रेत माफियाओं को संरक्षित करने का काम कर रही है। जो उनका मूल दायित्व है कि अपराध मुक्त समाज बनाने का, उस पर वो अपनी नैतिक जिम्मेदारी नहीं निभा रहे हैं। चाकूबाजी, नशाखोरी इतना आम हो गया है कि आम जनमानस के लिए एक डर का, भय का माहौल पैदा है कि कहीं पर भी कोई भी नशे में किसी को भी चाकू मार दे रहा है। तो ये क्या हो रहा है हमारे प्रदेश में, ये कभी देखने नहीं मिला। जो पिछले 1.5 सालों से हम देख रहे हैं, निरंतर रोज अखबारों को देखें तो अखबारों की सुर्खियों में केवल और केवल चाकूबाजी। कभी भिलाई में, कभी रायपुर में, कभी रायपुर के मेरिन ड्राइव में, कभी दुर्ग में, कभी राजनांदगांव में, हर रोज कहीं ना कहीं दर्जनों चाकूबाजी के केस आ रहे हैं। और ये सच में डर का माहौल पूरे प्रदेश में बना हुआ है। सरकार को इसको संज्ञान में लेना चाहिए। और मैं तो कहूंगा, इतने कमजोर रवैया जो गृह मंत्री का है, वो भी साफ दिखलाता है कि बड़ी बातें करने से कुछ नहीं होता, आप अपराध को कहीं ना कहीं रोकने में पूरी तरह विफल हो।